दौलत से नवाजा गए। आपके यहाँ ऐसे भी लोग होंगे जिनको अल्लाह ने करोड़ों का मालिक बनाया गया, अरबों का मालिक बनाया गया, तो 4-5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर लेते गो। लेकिन याद रखना लोगों, आज अपने समाज में एक माहौल चला हुआ है। अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा गए, हमारी कौम के लोग अगर दौलत आ जाए, ये ताजमहल देखने जाते गए, ये कुतुब मीनार देखने जाते गए, ये दिल्ली का लाल किला देखने जाते गए। याद रखना देवरनिया वालों, अल्लाह ने दौलत से नवाजा गए। आप खुशनसीब हो, आपको अल्लाह ने पैसों से नवाजा, आपको अल्लाह ने मालदार बनाया गया। आपने दुनियावी कोई महफिल नहीं सजाया, अगर आपने महफिल सजाया गया तो ताजदारे बगदाद के नाम की महफिल सजाया गया। अगर ये महफिल अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, याद रखना लोगों, दुनिया में रहोगे, इस सरकार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा, रनिया वालों, अल्लाह ने दौलत से नवाजा। आज तुम जाते हो दिल्ली लाल किला देखने, तुम कुतुब मीनार देखने जाते हो, तुम आगरा ताजमहल देखने जाते हो, लेकिन आज के ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। ओ लोगों, अगर अल्लाह ने दौलत दिया है, यहाँ उलमा पे पैसे लुटाते हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह ने दौलतमंद बनाया गया। ताजमहल बाद में देखना, आज के जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ, देवरनिया की सरजमीन से, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर जाओ। अल्लाह ने दौलतमंद बनाया गया। ताजमहल बाद में देखना, कुतुब मीनार बाद में देखना, पंडाल की खाड़ी बाद में देखना, कश्मीर की वादी बाद में देखना, नैनीताल के पहाड़ बाद में देखना, दार्जिलिंग की हरियाली बाद में देखना, सब कुछ बाद में देखना। सबसे पहले अगर अल्लाह ने दौलतमंद बनाया है तो बगदाद वाले गौस की गुंबद को जरूर देख लेना, मदीना शरीफ में हाजिरी देना, कुछ ना देखना, मदीने की गलियों को और गुंबदे खजरा को जरूर देख लेना। अल्लाह की कसम कहता हो, जिस दिन आपकी निगाहों ने गुंबदे खजरा को एक नजर देखा तो उस वक्त सारी चीजें भूल जाएंगे। एक हाजी साहब हज करके आए, बड़ा रोने लगे, दिन को भी रोते थे, रातों को भी रोते थे। किसी ने पूछा, ओ हाजी साहब रोते क्यों हो? हाजी साहब ने जवाब दिया, क्या बताऊं, जब से गुंबदे खजरा को देखा गया, जब से मदीने की गलियों को देखा गया, गुंबदे खजरा की खूबसूरती निगाहों में ऐसी बस गई है कि जब भी जबान खुलती गए तो दिल रोता गए, और गुंबदे खजरा की याद इस तरह से आती है कि दिल झूम जाता गए, आंखें अश्कबार होती गए, जबान से यही निकलता गए, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया इकराम, जश्ने गौसुल वरा, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मोइनुद्दीन कादरी साहिब किबला चतुर्वेदी। सुनना लोगों, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, आवाज नहीं निकली, पूरा मजमा बताएं। अब मैं शुरू कर रहा हूं, ये देखें, ये गुंबदे खजरा को निगाहों में बसाएं, निगाहों तसव्वुर में बसाएं, और झूम कर पूरा मजमा पढ़िएगा, भूल जाओगे, सिर्फ इतना सा पढ़ना है। देखते गए, जिनको नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से पढ़ना है। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। अच्छा, इधर वाले चुप रहे, आपकी तादाद ज्यादा है, इनकी तादाद इधर वालों की कम है। मैं देखता हूँ इधर वाले अभी बोलेंगे, देखता हूँ कि आप पे ये भारी पड़ते हैं क्या। पूरा मजमा यहाँ से वहां तक इधर वाले, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे।
माशाअल्लाह, पूरा मजमा पढ़िएगा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तौबा को जाओगे, अगर तौबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तौबा को जाओगे तो आना। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा मंत्र शुरू करूं? अरे बोलो ना भाई, करूं? जरा पूरा मजमा जवाब दो। अगर तौबा को जाओगे तो आना, अगर तौबा को जाओगे तो आना। पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमदाय पूर्णमशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एक देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो गणेश्यं शरणं शीशमनं शशांकं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गोदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यम उर्वस्वचारतं पल्वन स्वान्नं लम्लकीयं पुष्पफलं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं विष्णुवेशं स्वरूपम् असुमारुहा देवदत्तं जगत्पति असीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी गिनील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ पुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोग हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं है, वो कोई मौलाना नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। वो पंडित जब चलता है कुछ और बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है मुस्तफा की तारीफ करता है तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म में मत छोड़, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया जग की रचना, जिसने किया जग की रचना, उससे नाता जोड़, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित सोमनाथ वर्मा ने हसन भाई आगे जो लिखा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित सोमनाथ वर्मा ने अपने मानने वालों से कहा, ओ मेरे मानने वालों तुम कैसे हो? माटी की मूरत को पूजो, माटी की मूरत को पूजो, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजो, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान का प्यार, जिस मूरत में जान का प्यार, जिस मूरत में जान का प्यार, उसका करे अपमान जमाना,
उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया किराम, नारे हैदरी। अब कबीर दास आ गए। कबीर दास ने कहा मैं भी कुछ बोलूं। कहा के बोलिए। अब कबीर दास बोला, अपने मुंह को खोला तो ऐसे बोला, कहा लोगों इस धरती पर बसने वालों, इस धरती पर बसने वालों है जितने इंसान, अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान। अरे तू जान नहीं है महान रे मूर्ख, तू जान नहीं है महान, तू जान नहीं है महान। अब नहीं पढ़ूंगा ज्यादा हसन भाई, वरना सुबह आप ही को पकड़ेंगे। हाँ, रात में क्या बुलाया था आपने? मौलाना बुलाया था कि पंडित बुलाया था? हाँ, एक जगह हम अपने बंगाल में यह मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, शोएब भाई नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा ओए तुमने मुझको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप तो इतना पढ़ते हैं कि पंडित को भी इतना याद ना हो। मैंने कहा मैं तो गौस का दीवाना हूँ, ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ, आला हजरत से इश्क करने वाला हो, हुजूर ताजुश शरिया पर अपनी जान निछावर करने वाला हो। और मैं आमना के लाल, नबियों के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार के गुंबदे खदरा की शान में हर वक्त यही कहने वाला हो, अगर तय पाक को जाओगे तो आना। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा, आप लोग भूल गए क्या? आप लोग भूले नहीं है ना? याद करके जाएं, यहाँ से उठें, जबान पर गाना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। वरना हसन भाई आजकल देखिएगा, आजकल इन नौजवानों से इतना मैं परेशान हो गया हूँ। आजकल ये अजीब अजीब कट कटवाते हैं। एक कट आजकल चला है, देखिए इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी, बीच में सिर्फ रखता है। जानते कैसा रखता है? ये देखिए ऐसा। हाँ हाँ हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। देखिए देखिए ऐसा रखता है। हाँ हाँ, मैं कहना चाहूंगा लोगों याद रखना, क्या आपने किसी पैगंबर के बारे में सुना है या किसी आलिम से सुना है, तकरीर में सुना हो किसी पैगंबर ने इस तरह की कटिंग रखा हो? क्या किसी आपने किसी बुजुर्ग के बारे में सुना है, किसी बुजुर्ग ने इस तरह की कटिंग रखा है? क्या आपने आला हजरत के बारे में सुना है? क्या आपने गौसे आजम के बारे में सुना है? याद रखना लोगों, आप अगर मुसलमान हो, आप अगर ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस में दिल से हिस्सा लेने वाले हो, यहाँ जितने लोग बैठे हो, याद रखना आप अगर सच्चे गौस के दीवाने हो, आपके चेहरे की कटिंग बताए ये गौस का दीवाना चल रहा है, आपका बोलना बताओ ये मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है, आपका लिबास बताओ ये मुस्तफा का दीवाना है, आपका चेहरा बताओ ये मुस्तफा का दीवाना है। याद रखना लोगों, सच्चा गौस का दीवाना वो होता है जो नमाज़ें भी पढ़ता है और लिबास भी इस्लामी पहनता है, चेहरे की कटिंग भी बताए ये दुनियादार नहीं है बल्कि गौसे आजम का सच्चा वफादार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने शहजी और रज़ा। हसन भाई ये जवान ही नहीं, ये बूढ़े भी कम नहीं है अपनी समाज की। हाँ, अब देखो 70 साल 80 साल उम्र हो गई,
अब वो जाएंगे सैलून, सैलून समझते हो ना, सैलून जाएंगे और वहां पे कहेंगे 70 साल 80 साल उम्र है, अब उन्हें कहेंगे कि छीलो। अब वो जैसे ही निकालेगा अस्तूरा, क्या बोलते हैं अस्तूरा, अस्तूरा उस्तूरा, अच्छा बंगाली मैं हूं टेढ़ा जबान करके आप बोल रहे हैं? वैसे बंगला के बारे में, बंगालियों के बारे में वो जबान टेढ़ी करके बोलते हैं। हाँ चले, अल्लाह सलामत रखे। अस्तूरा पहली बार आके मैं यहाँ सुन रहा हूँ, इधर भी जबान टेढ़ी हो रही है। हाँ चलो, अब वो जब जाएंगे छीलने लगाएगा, जैसे ही कहेगा दादा कट जाएगा, क्योंकि 70 साल में ये रुखसार तो अंदर है। अब जब कहे कट जाएगा तो उसमें ये कहेगा, अब उसमें हवा भरेगा, उसके बाद कहेगा छीलो। हाँ मैं कहना चाहूंगा, याद रखना लोगों, अगर आप नबी के सच्चे दीवाने। अच्छा ये बूढ़े ही नहीं, औरतें भी कम नहीं है। हाँ हमारे इलाके में ये माँ बहनें देखो, ये जब बच्चियां इनकी नहीं सोती है, बच्चे नहीं सोते हैं, तो ये नाते नबी गुनगुनाती नहीं है, ये एक लोरी गाती हमारे इलाके में। वो लोरी गाती है, आपके यहाँ पता नहीं क्या है, हमारे इलाके में गाती है, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटूस। ये हमारे इलाके में, पता नहीं आपके यहाँ क्या है, हमारे इलाके में ये लोरी चलती है। आपके यहाँ है क्या? नहीं है ना? हाँ लेकिन इसमें भी नहीं, इसमें भी अच्छा सुनाऊंगा, इसमें भी जानते हैं इन नौजवानों का कसूर है। ये नौजवान जानते हैं ये नौजवानों का कसूर क्यों है? ये जाएंगे मुंबई, ये जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे लखनऊ, और जब 1 साल काम काज करके वापस आएंगे, पैसे जमा कर करके 10,000 जमा करेंगे। जैसे ही आपके यहाँ शहर बरेली में उतरेंगे, एक दुकान में जाएंगे, और दुकान में जाने के बाद 10 इंची 20 इंची 30 इंची लेंगे, घर लाएंगे, घर की दीवार पे ठोक देंगे और कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा। अब वो उसकी बीवी है जो हर वक्त कुरान पढ़ती थी, अब जो हर वक्त दुरूद पढ़ती थी, जो हर वक्त नाते मुस्तफा गुनगुनाती थी, अब वही उसकी बीवी है। वो उनकी बीवी, घर में टीवी, वो टीवी में गाने, टीवी में सीरियल, वो गाने चल रहे हैं, वो झाड़ू लगाती है, गाने सुनती है, बिस्तर लगाती है, वो गाने सुनती है, बर्तन मांजती है, वो गाने सुनती है। याद रखना ओ मेरी माँ और बहनों, अगर तुम चाहती हो तेरा बेटा गुंडे का बॉस ना बने बल्कि गुलाम गौस बने, तो याद रखना तू भी एक माँ है, गौसे आजम की वालिदा भी एक माँ थी। तू कैसी माँ है? तेरा बेटा जुआरी बन गया, तू कैसी माँ है? माँ की गोद औलाद की पहली दरसगाह है, औलाद के लिए पहला स्कूल है। तू कैसी माँ है? तेरा बेटा ताश की पत्ती खेलने वाला बन गया, तू कैसी माँ है? तेरा बेटा बेनमाजी बन गया, तू कैसी माँ है? तूने तरबियत कैसी की बचपने से? याद रखना लोगों, ये तो दुनियावी माँ है, एक माँ ऐसी थी जो गौसे आजम की माँ है। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम की माँ को देखकर गौर से सुनना मेरी माँ और बहनों, आप भी सुनकर जाइएगा। अल्लाह अल्लाह, आज हमारी माँ बहनें टीवियाँ देख रही है, गाने सुन रही है, सीरियल देख रही है, लेकिन गौसे आजम का बचपन आ गए, अभी उम्र शरीफ ज्यादा नहीं गए। गौसे आजम कुराने करीम अपने सीने से लगाते गए, मदरसा जाते गए, मदरसे में उस्ताद जी के पास बैठ जाते गए। उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा अब्दुल कादिर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे समदानी, पीराने पीर रोशन ज़मीर ने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सैयदना गौसे आज़म ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस्ताद ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुर्बान जाना लोगों, देवरनिया के सुन्नी मुसलमानों, ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस मनाने वालों, जब उस्ताद ने कहा ओ बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह
की रब्बिल आलमीन। गौसे आजम पढ़ना शुरू करते गए। पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11, 12, 13, 14 पारे ज़बानी पढ़ देते गए। सुभान अल्लाह। जब उस्ताद ने सुना, उस्ताद ने कहा, ए बेटा अब्दुल कादिर, ये बताओ तू पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? उस्ताद जी मैं तो पढ़ने आया हूँ। बेटा अब्दुल कादिर किस मदरसे में पहले पढ़ा, किस उस्ताद के पास पढ़ा? उस्ताद जी कहीं नहीं पढ़ा। किस मदरसे में पढ़ा? कहा पहली दफा मदरसा आने का शर्फ मिला। ओ बेटा अब्दुल कादिर, ये बताओ ये 14 पारे ज़बानी कहाँ याद तुमने कर लिए? तू आधा हाफिज कैसे बन गया? इतना सुनना था। गौसे आजम कहने लगे, उस्ताद जी बात ये है कि मैं अपनी माँ के शिकम में था। मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा है। मेरी माँ जब झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी। मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मैं माँ के शिकम के अंदर था। मेरी माँ बर्तन मांजती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, दरवाजा बंद करती थी, कुरान पढ़ती थी, दरवाजा सुबह खोलती थी, कुरान की तिलावत करती थी। उस्ताद जी मैं माँ के शिकम में कुरान की तिलावत को सुनता जाता था। मेरी माँ कुरान पढ़ती जाती थी। जब मैं पैदा हुआ तो मैं 14 पारे का हाफिज कुरान बनकर पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहिब किबला कादरी। नारे तकबीर। वो गौसे आजम है। किसी ने कहा है आप निराले शान निराली, गौसे